यहाँ अभी जो अमरीकी सहाफ़ी आए वो तो क्या क्या बातें बता रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। कह रहे हैं हमसे पैसे पकड़ने की कोशिश करते रहे। एक तरफ होटल वाले 25-25 लाख मांग रहे थे, अमरीकी सहाफ़ियों ने कहा जी हमें रेज्यूमे दे रहे, सीवी दे रहे थे नौकरियों के लिए, हमसे वीज़ों की बातें करते रहे। यहाँ पाकिस्तानी सहाफ़ी, बड़े बड़े सहाफ़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बाइस इज़्ज़त बाइस फ़ख्र मुकाम है। बोल ही दिया ना, क्या हम भूखे नंगे हैं। अभी मैं इंटरनेशनल सहाफ़ियों को पढ़ा था, मुझे शर्मिंदगी हुई भाई, मुझे शर्मिंदगी हुई बतौर पाकिस्तानी सहाफ़ी। वो $25,000 एक शूट का मांग रहे थे अमेरिकी सहाफ़ियों से। लालची, नीच, घटिया हालात में अपनी जगह, उधर से इंडिया जो है वो धंधर आ रहा है। गैर मुल्की सहाफ़ी एडम थे, वो तशरीफ़ लाए हुए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया को पहले नहीं जानता था, इस दफ़ा देख के पता चला कि 99% को वहाँ पर इसलिए बिठाया हुआ था कि वो तबला मारे। पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया। देखिए मैंने तो देखा कि वो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दिखा के लोग शो ऑफ कर रहे हैं, तो बेसिकली शो ऑफ करना बनता है। चाय बहुत अच्छी है, कोई कह रहा था कॉफ़ी बहुत अच्छी है, कोई कह रहा था जी यहाँ खाना बड़ा ज़बरदस्त मुफ्त मिल रहा है, कोई कह रहा था जी वाईफाई भी मुफ्त है, कोई कह रहा था जी लैट्रीनें बड़ी साफ है। सबसे ज्यादा जो शर्मिंदगी उठाना पड़ी है ना इस पूरे प्रोसेस के अंदर, सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वो उठाना पड़ी है पाकिस्तानी मीडिया को, जिसका भरपूर मजीद मजाक उड़ाया जा रहा है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी उड़ाया जा रहा है। अभी मैं इंटरनेशनल सहाफ़ियों को पढ़ा था, मुझे शर्मिंदगी हुई भाई, मुझे शर्मिंदगी हुई बतौर पाकिस्तानी सहाफ़ी। वो कह रहे थे, ये हमसे पूछ रहे थे पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी, क्या पाकिस्तान का कद इस दुनिया में ऊपर गया जो दोनों को बिठा दिया। नहीं लगता तार साहब कि ये अच्छी चीज है कि उनसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के लोग नहीं, आप क्या जरूरत है, आप चले आप पूछ ले, इतना पूछ ले। आगे मुख्तलिफ चीजें, आपको आलू पालक कैसा लगा, आपको पालक गोश्त कैसा लगा, आपको पाकिस्तान के मसाले कैसे लगे, लाइटें लगी। ओ भाई ज़ेनी गरीबों, जिंदगी में पहली दफा लाइटें देखी हैं, वो जिंदगी में पहली दफा कॉफी देखी है, जिंदगी में पहली दफा मेहमान नवाजी की है। लोगों के अंदर माइक ऐसे, भाई मेहमान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कैसी लगी। यार मेरे मुंह में आप ऐसे माइक घुसेड़े ना तो मैं तो थप्पड़ मार दूंगा। इसमें मेहमाननवाजी लगी यार, ये ड्रामेबाजी हो रही है। वज़ीर आज़म साहब के जो मुशीदान थे वो एक इसी तरह के कैरेक्टर, वो अपने होटल पर वो $25,000 एक शूट का मांग रहे थे अमेरिकी सहाफ़ियों से। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स को ये मुल्क, ये गरीब अवाम अपने टैक्स पेयर से उसको मराद दे रही है कि वो मुल्क के लिए काम करे, ठीक, और उसको वो काम करने का मौका मिलता है, वो उसमें $25,000 कमाने के चक्कर में पड़ जाता है। वो ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान को, उसके मुल्क को अल्लाह ने इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका नसीब हुआ है हमें कि जहाँ पर पूरी दुनिया में हमारा पॉजिटिव इमेज जा रहा है। तो वो सहाफ़ियों को कहे चलो यार मेरे होटल की छत पर बनाओ वीडियो इस्लामाबाद की, दिखाओ मेरा मुल्क कितना खूबसूरत है, मेरा दारुल हुकूमत कितना खूबसूरत है, कि यहाँ पर टूरिस्ट का लाएगा, टूरिस्ट आएगा तो मेरे ही होटल में ठहरेगा, मैं ही कमाऊंगा। लेकिन वो लालची, नीच, घटिया, एक जोंक की तरह वो खून चूसने की कोशिश करता है। वो कहता है $25,000 कमा दूँ, और वो काबीना में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, आप अंदाज़ा करेंगे, अंदाज़ा कीजिए। तो मेरे चैनल मोडी डेज में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करा, क्योंकि जो फॉरेन जर्नलिस्ट इस्लामाबाद टॉक में आए थे उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया की पोल खोल के रख दी। एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने अपने घर जाके ये कहा कि जो पाकिस्तानी मीडिया का जर्नलिस्ट या एंकर वहाँ पे थे वो अपनी सीवीज उनको दे रहे थे कि ताकि वो CNN में उनकी जॉब लगवा दे। और एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने ये तक कहा कि जो ईरान का स्टेट मीडिया था जो वहाँ पे मौजूद था वो भी बहुत ज़्यादा आसान था कंपेयर टू पाकिस्तानी मीडिया। मतलब उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया लिफाफा जर्नलिस्ट या पाकिस्तानी मीडिया ईरान के स्टेट मीडिया से भी ज़्यादा कंट्रोल्ड है। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कराई कि उनका जो पोल है पूरी दुनिया के सामने खुल गया और पाकिस्तान का दुनिया में या पाकिस्तानी मीडिया का दुनिया भर में मजाक उड़ रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसे आप पूरा शेयर देखेगा। तो चलिए अंदेशा ना करेंगे, वीडियो देखते हैं। ये जियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी चैनल के पास हम खड़े हुए, एक टके की खबर नहीं, एक टके की पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की, सिर्फ इसलिए कि टिकटॉक बांध रही हैं।
सिर्फ इसलिए कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपने ज़राए वाली खबरें, बयानियाँ, प्रापेगेंडा जो है वो लोगों तक पहुँचा की। और जाहिर है पाकिस्तानी सहाफ़त किस हद तक नीचे गिर गई है। को सिर्फ खानों का पता, वाईफाई का पता, कॉफ़ी का, कीमा नान, बिरयानी, रंग बिरंगे कपड़े, एक दूसरे के इंटरव्यू का पता। वो एक जियो के सहाफ़ी की तो ये हालत है, वो कह रहा था शहबाज शरीफ ईरानी बाप से मुलाकात ही नहीं हुई, हालांकि वीडियो फुटेज पूरी दुनिया देख चुकी है। ये गरीदा फारूकी साहबा ने कहा, अता तारड़ ने मुझे कहा था कि आप ज़रा एक वीडियो बना दें कि हमने ये खाना वाना फ्री दिया है, फ्री वाईफाई दी है, आप इसकी ज़रा तारीफ़ कर दें। तो पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने गुलाब जामुनों के अंदर ही बेचारों को रखा, कोई उसमें से निकल आया, कोई ना निकल सका, कोई चक्कर और नहीं था। गैर मुल्की सहाफ़ी एडम थे, वो तशरीफ़ लाए हुए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया को पहले नहीं जानता था, इस दफ़ा देख के पता चला कि कोई 1% है जो ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। 99% को वहाँ पर इसलिए बिठाया हुआ था कि वो तबला मारें और हुकूमत की तारीफ़ करें। तबला मारने का लफ्ज़ उन्होंने तो नहीं कहा, कि वो तबला मारें और हुकूमत की तारीफ़ करें, इससे ज़्यादा उनका और कोई वहाँ पर काम नहीं था। अब आते हैं हमारे फाइनल एनालिसिस की तरफ, और वो ये है, ये जितने भी दोस्त थे वहाँ पर, ठीक है, हम भी मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन माजरत के साथ, लेकिन इनका मजाक नहीं है। चौधरी साहब ने इनको इस लेवल पर ले आए हैं। लेकिन जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैंने देखा कि हर बंदा ही यहाँ पर, क्योंकि मैं हुकूमत में भी देखता था, बिल्कुल झूठी खबर होती थी, उस चीज़ का कोई नामो निशान नहीं होता था, लेकिन ये खबर दे देते थे। और फिर ऐसी बेशर्मी के साथ जब वो खबर आगे से डिनाई हो जाती, फिर भी कहते मैं अपनी खबर पे खड़ा हूँ। खड़े रहे आप खबर पे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? खबर पे खड़ा तो अब तब हूँ जब वो होती हुई नजर आए। ये जो पाकिस्तान में भोंगियां मारी गई हैं ना जी, इसको ऑल अबाउट मीर जाफर बना दिया गया, जबकि बातचीत दो ममालिक की हो रही थी, और हमारा गुस्सा भी यही था। दुनिया में कहीं भी टॉप की जब मामलात होते हैं, अब शिमला मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, आप मुझे बताएं वो पाकिस्तान इंडिया का मुआहदा था या जिस मुल्क में बैठ के हुआ था वो ज्यादा मुआहदा उसकी बात होती है जी। उनका उस टाइम सदर ये था, सोवियत यूनियन ये था, उनका जिक्र ही नहीं होता भाई। उनका क्या है, दो मुल्क बैठे उन्होंने मुआहदा किया, उसकी बात होती है। यहाँ पे मीर जाफर को नोबेल इनाम मिलना चाहिए, ये जो अर्दली है इसने पता नहीं कारनामा कर दी, इस चीज ने वो, मैं अब क्या कहूँ कि इसमें नहुसत भी इन्हीं चीजों ने डाली। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो उन फॉरेन जर्नलिस्ट ने जो कहानी सुनाई उसमें ये झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फॉरेन जर्नलिस्ट झूठ क्यों बोलेंगे। कुछ पाकिस्तानी मीडिया का जर्नलिस्ट ये कह रहे कि फॉरेन जर्नलिस्ट भारत से इन्फ्लुएंस है, इसीलिए वहाँ पे जाके झूठ कह रहे कि हमने अपनी सीविया इनको दी ताकि ये CNN या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जैसे यूटर्स है वहाँ पे हमारी जॉब लगवा दे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, और इन फॉरेन जर्नलिस्ट को ऐसी कहानी बनाने की ज़रूरत क्या थी। ऐसा तो नहीं कि इससे उन्हें कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा या इंडियन मीडिया में नौकरी मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता इन्होंने झूठ बोला, और पाकिस्तानी मीडिया से घुमाने की ऐसे कोशिश कराई कि जैसे इंडिया ने ही इन्हें ये सिखा के भेजा था कि वहाँ पे जाके ऐसी कहानियाँ बना के अपने घर में जाके फिर इसे सुनाना। ऐसा कुछ भी है नहीं। और आखिर में ये कहूँगा जो फॉरेन जर्नलिस्ट ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ईरान के स्टेट कंट्रोल मीडिया से भी ज़्यादा स्टेट कंट्रोल है, तो ये भी आप सबको पता है, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। मेजर गौरव आर्या ने इसकी कहानी सुनाई थी, आप उनका वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।